आयुर्वेद सरस्वती भाग 123 आचार रसायन वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। उसी अध्याय में चरकाचार्य ने आगे एक आचार रसायन करके बताया है। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यमेथुनात् वगैरह इस प्रकार के उसके कई श्लोक हैं। और अंत में गुणैरेतैः समुदितैः प्रयुङ्क्तयो रसायनम रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान से समझते कि इन गुणों से युक्त अगर कोई भी व्यक्ति रसायनों का सेवन करता है तो रसायन के सभी गुण उसको प्राप्त होते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये जो आचार रसायन बताया है ये काफ़ी मुश्किल या कठिन मामला इस प्रकार का है, क्योंकि शुरुआती उसकी सत्यवादिनम इस प्रकार से की है। तो सत्य कहना ये काफ़ी मुश्किल होता है और उसके लिए सत्य क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम सत्य क्या है यही नहीं जानते तो सत्यवादी कैसे कहेंगे। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक पारमार्थिक सत्य और एक व्यावहारिक सत्य इस प्रकार से उसमें बताते हैं। पारमार्थिक सत्य को तो करना ही है, लेकिन व्यावहारिक सत्य में हित क्या है अहित क्या है ये सोचकर किसकी सहायता लेनी है, सत्य कहना है या असत्य कहना है, ये बात बताई जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति का कैंसर का निदान हुआ है, बहुत एडवांस स्टेज में है, तो विदेशों में तो माना जाता है कि नहीं, उसको साफ साफ बता देना चाहिए कि ये बहुत एडवांस स्टेज है और उसकी आयु 15 दिन, महीना, 2 महीने इतनी ही है वगैरह वगैरह, ताकि डॉक्टर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती। अगर आगे चलकर उस प्रकार से मौत होती है तो डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं कहा जाता। लेकिन ऐसा सत्य बताने से प्रायः लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो डटकर सामना करना चाहते हैं, और फिर ये डिप्रेशन जल्दी आ जाता है, डिटोरिएशन बहुत तेज़ी से होता है और सच ही में उस समय में या उसके पूर्व भी मौत हो जाती है। तो चरकाचार्य ने तो इसके बारे में लिखा है कि इस प्रकार सत्य बताने से अगर रुग्ण या उसके कोई निजी रिश्तेदार इनको नुकसान हो सकता है, उनका अहित हो सकता है, तो बताना नहीं है इस प्रकार से। अब ये नैतिक इशू या एथिकल इश्यूज माने जाते हैं, बताना है नहीं बताना है। लेकिन एक बात तो साफ है कि मरीज को खुद नहीं बताएंगे या उसके जो बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार है जो सदमा खा सकते हैं उनको नहीं बताएंगे, लेकिन किसी को तो बताना ज़रूरी होगा जो ये सहन करने में सक्षम इस प्रकार के हो और फिर भी उसके बावजूद भी उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसे किसी रिश्तेदार को बताना तो ये ज़रूरी इस प्रकार का होता है। जनरली मैं ऐसा ही करता हूँ और सिर्फ उनको बताता हूँ कि जो उसके बारे में कुछ तैयारी कर सके इस प्रकार से। वैसे मेरे किताब में फेसिंग डेथ, ये एक या मृत्युला सामोरे जाताना, ये चैप्टर्स लिखे गए हैं और एक रुग्ण के हैसियत से या उसके निजी रिश्तेदार के हैसियत से अगर मौत होनी ही है तो उसको कैसे सामना उसका करना है ये मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन सत्य यही है कि अगर हमें मालूम है तो बात अलग होती है। कई दफ़ा हमारे पास मरीज आते हैं जिनको ये एलोपैथी के डॉक्टर ने बताया होता है और फिर हमारे यहाँ आकर भी वो सुधरते हैं और मरते नहीं है, कुछ बरस तक अच्छे तरीके से जी लेते हैं। तो सत्य क्या है ये मालूम होना आवश्यक होगा और तभी हम सत्यवादी कहलाएंगे।